मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले क्लास में आपने पत्र लेखन पढ़ा, उसमें हमने पहला एक पत्र का प्रकार सीखा या उसका अध्ययन किया, वो था अनौपचारिक पत्र। अभी मैं आज वापस पत्र लेखन पे ही विषय लेने वाली हूँ, लेकिन आज उसमें हम क्या करेंगे, पत्र का दूसरा प्रकार, उसका अध्ययन हम करेंगे। पत्र लेखन उसके दो प्रकार थे, अनौपचारिक और औपचारिक। तो उसमें से हमने पहले पिछले क्लास में हमने अनौपचारिक पत्र का अध्ययन किया था। अभी हम करेंगे औपचारिक पत्र। अभी हम औपचारिक पत्र देखो, अभी जैसे अनौपचारिक पत्र में कैसे हम जो कुछ चाहे वो लिख सकते हैं, जो कुछ बोलना है लिखना है वो हम उसमें लिख सकते थे। लेकिन औपचारिक पत्र मतलब वो क्या होता है, फॉर्मल लेटर। मतलब अगर आपको अपने प्रधानाचार्यों को या अपने मुख्याध्यापिका को या प्रिंसिपल मैम को या कोई अगर बाहर कोई एक आपको तकरार करनी है कॉरपोरेशन में या महानगर पालिका के सदस्य को, तो आप जो पत्र लिखेंगे वो होता है औपचारिक पत्र, मतलब फॉर्मल लेटर। उसमें कैसे होता है, अगर हम फॉर्मल लेटर अगर हम आपको लिखना है, किसी के बारे में आपको तकरार करनी है या प्राचार्य जी को आपको छुट्टी चाहिए या आप फीस नहीं भर सकते, इसके लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, प्राचार्य जी को पत्र लिखेंगे, वो होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब क्या होता है, फॉर्मल लेटर। और औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें नीचे दिए गए बातों को या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। देखो, अभी औपचारिक पत्र लिखते समय औपचारिक पत्र लिखते समय हमें नीचे दिए गए बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, हमें नीचे दी गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसमें है, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें नियमों का पालन करना होता है। नियमों का पालन करना मतलब क्या होता है, अगर आप अपने मुख्याध्यापिका या प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो उनको क्या आप खुशल होंगे, आपकी तबीयत ऐसी होगी, आप वैसे होंगे, ऐसा हम नहीं लिखते। मतलब वो लिखने के लिए एक नियम होता है कि जो है वो जो कुछ लिखना है वो हम शॉर्ट में लिखना है, कि आपका जो हेतु है वो उनको समझ में आना चाहिए, बस उतना ही रहता है। मतलब औपचारिक पत्र लिखते टाइम इनफॉर्मल पत्र जैसे लिखते हैं वैसा उनको नहीं लिखना होता है। तो उसका पहला जो बात को ध्यान रखना है वो है नियमों का पालन करना, वो है नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना। देखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक नियम होते हैं, उसी हिसाब से हमें औपचारिक पत्र को लिखना पड़ता है। दूसरा है पत्र की भाषा और पत्र की भाषा। सरल स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नियमों का पालन करना, पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र को आकर्षक लिखना है।
और पत्र को आकर्षक लिखना है। देखो इससे हम जिनको पत्र लिखे उनको वो समझ में आता है। अभी देखो बच्चों, जैसे हमने अनौपचारिक पत्र में जो पत्र लिखने के अंग देखे या प्रारूप देखा था, वैसे भी औपचारिक पत्र में भी औपचारिक पत्र के भी प्रारूप हैं और औपचारिक पत्र भी के अलग अलग प्रकार से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अभी देखो बच्चों, आप उसमें हम पहले देखेंगे औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र के प्रकार पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र के प्रकार। अभी इसमें औपचारिक पत्र पहला आता है आवेदन पत्र। अभी आवेदन पत्र क्या होता है, देखो आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होता है, अगर आपको किसी को आवेदन पत्र मतलब इंग्लिश में बोल दे एप्लीकेशन देना। आपको आवेदन चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से, अब शादी के लिए जा रहे हैं, मौसी की शादी, चाचा जी की शादी, इसके लिए आपको जाना है और आपको स्कूल आप नहीं अटेंड कर सकते, तो आपको प्राचार्य जी को पत्र लिखना है। तो आप जो पत्र लिख रहे हैं वो पत्र होता है आवेदन पत्र। दूसरा है प्रार्थना पत्र। आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी को, तो आप क्या करेंगे, जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। तीसरा जो होता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र। शिकायती पत्र मतलब अभी क्या होता है कि आपके मोहल्ले में बहुत मच्छर हो गए हैं या आपके मोहल्ले में पानी नहीं है, गंदगी है, तो आपको उसके तकलीफ हो रही है, आपके सोसाइटी को, आप जिस परिसर में आप रहते उसमें आपको तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो आपको शिकायत करनी है। कॉरपोरेशन वाला या महानगर पालिका के जो सदस्य हैं, चेयरमैन है, ऑफिसर है, उनको अगर आपको पत्र लिखना है तो आप जो पत्र लिखेंगे वो पत्र होता है शिकायती पत्र। मतलब आप उसमें शिकायत करके उनको एप्लीकेशन या पत्र भेजेंगे, वो होता है शिकायती पत्र। चौथा पत्र जो होता है वो है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। अभी देखो व्यावसायिक पत्र मतलब क्या होता है, अगर आपका मतलब ये सब बिजनेस पत्र रहे, बिजनेस से रिलेटेड पत्र रहता है। अगर आपका एक शॉप है, खिलौनों का शॉप है, आपको खिलौने मंगाने हैं, तो आप जिसको आप फैक्ट्री वालों को अगर पत्र लिख रहे खिलौने भेजने के लिए, तो आप व्यावसायिक रूप से पत्र को लिखकर व्यावसायिक रूप के प्रकार व्यावसायिक रूप से पत्र भेजेंगे और उनको आपको जो जो चीज़ें मंगानी है वो आप मंगवाएंगे पत्र के द्वारा। वैसे आपको अगर आपकी क्रीड़ा सामग्री मंगवानी है, संचालक क्रीड़ा सामग्री मंगवानी है आपको, तो आप उसको भी एक व्यावसायिक पत्र भेजकर वो चीज़ें या सामग्री आप मंगवा सकते हैं। तो देखो अभी हम आगे जाके देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। क्या देखेंगे अभी हम, औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप। देखो बच्चों, अभी जैसे अनौपचारिक पत्र में लिखने का एक ढंग था या प्रारूप था, वैसे औपचारिक पत्र का लिखने का भी एक प्रारूप होता है। उसमें पहले हम लिखेंगे जो लिखना होता है, अभी हम मतलब ये फॉर्मल लेटर है। अगर हम अपने प्राचार्य जी को या क्रीड़ा संचालक को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या पहले लिखेंगे, सेवा में। पहला आप मेंशन करेंगे सेवा में। देखो ये आपको समझ में आएगा, सेवा में। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे जिनको आप पत्र भेज रहे हैं प्राचार्य जी को, तो आप लिखेंगे सेवा में। फिर उनका आएगा पता, आएगा यहाँ पे क्या आएगा, पता। मतलब वो स्कूल का पता आएगा या कोई फैक्ट्री है उसका पता आएगा। और वो पूरा पता लिखने के बाद आपकी जो आएगी नीचे वो आएगी दिनांक। देखो बच्चों, दिनांक इसमें यहाँ पते के बाद भी लिखी जाती है या दिनांक लिखने के बाद आप नीचे आपका जो पता लिखेंगे उसके बाद भी आप दिनांक लिख सकते हैं।
फिर बाद में यहाँ पे आएगा विषय, फिर आएगा विषय। अभी देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विषय लिखना जरूरी होता है। औपचारिक पत्र में विषय लिखना जरूरी है, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि आप किस लिए पत्र भेज रहे हैं। तो पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर पता लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे विषय। अभी विषय मतलब आपको छुट्टी चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे कि 2 दिन की छुट्टी, छुट्टी के लिए प्राचार्य जी को पत्र, प्राचार्य जी को पत्र। ऐसे मतलब ये आपका विषय आएगा कि उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्यों पत्र लिखे, कि छुट्टी चाहिए इसलिए आप पत्र भेज रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं। फिर आएगा नीचे संबोधन। अभी देखो यहाँ पे जो संबोधन होता है वो बहुत ऑफिशियली होता है। मतलब देखो कैसे कि आप अभी संबोधन कर रहे हैं, प्राचार्य जी है तो आप लिखेंगे महोदया, महोदया, और प्राचार्य है तो आप उनको लिखेंगे महोदय। देखो कैसे, यहाँ पे देखो हम अनौपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं, आदरणीय माताजी पिताजी, वैसे यहाँ पे संबोधन में क्या लिखेंगे औपचारिक पत्र में। अगर हम प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो महोदया लिखेंगे, अगर हम प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे महोदय। अभी इसके बाद आता है, इसके बाद आता है अभिवादन। अभी अभिवादन में भी क्या आएगा, संबोधन और अभिवादन में मतलब महोदया महोदय लिख के आप उसमें पत्र लिखेंगे। अभी उसके बाद जो आएगा वो आएगा विषय हेतु। विषय हेतु मतलब अभी देखो आपने लिखा सेवा में, पता, विषय, संबोधन, अभिवादन, यही एक ही इसमें आपने लिखा। और विषय हेतु, विषय हेतु में आप क्या लिखेंगे कि जो जिसके लिए आपको पत्र भेज रहे वो पत्र का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें आप अनौपचारिक पत्र के जैसे बातें करके पत्र या इनफॉर्मल पत्र नहीं लिख सकते। हम प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्यों छुट्टी चाहिए, कहाँ जाना है, किस लिए चाहिए, ये जो मेन चीजें हैं उतने ही यहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद आता है समापन, उसके बाद आता है समापन। समापन मतलब अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर आप स्कूल प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अगर लड़की पत्र लिख रही है तो वो लिखेंगी शिष्या, लड़का पत्र लिख रही है तो वो लिखेगा शिष्य। देखो समापन करने के बाद आप मतलब क्या कैसे समापन करेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, और फिर आप नीचे लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य। अभी इसके बाद फिर आपका, अभी आप प्राचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो इसके लिए आपका पता लिखना जरूरी नहीं है। आप क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे आपका, देखो अभी आप पत्र लिख रहे हैं प्राचार्य जी को तो आप क्या लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, फिर अनुक्रमांक लिखेंगे, अनुक्रमांक और क्लास, और आप आपका क्लास लिखेंगे 7वीं कक्षा। जो कुछ डिवीजन आएगी या वो आप लिख सकते हैं ऐसा। देखो मतलब आप समापन करने के बाद धन्यवाद लिखेंगे, उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, और आपका नाम, अनुक्रमांक और कक्षा लिखेंगे। और ये अभी देखो वैसे अभी समापन अगर आप अपने किसी महानगर पालिका के चेयरमैन या सदस्यों के पत्र लिख रहे हैं तो धन्यवाद लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, भवदीय, धन्यवाद लिखेंगे, और क्या लिखेंगे,
भवदीय, धन्यवाद, नीचे लिखेंगे भवदीय, और फिर आपका नाम आएगा। अभी यहाँ पे नाम के बाद आपका पता आएगा, क्योंकि अभी ये आप वो जिसको अभी आप पुणे कॉर्पोरेशन, पुणे महानगर पालिका में पत्र लिख रहे आरोग्य सभा सदस्यों को, तो आरोग्य विभाग को अगर आप पत्र लिख रहे तो उनको पता होना चाहिए कि ये पत्र किसने भेजा है और कहाँ से भेजा है। तो फिर इसीलिए आपको लिखना है धन्यवाद, भवदीय, नाम, फिर आपका पता आएगा, पिन कोड आएगा, जो कुछ होगा वो बाद में आएगा, नीचे लास्ट में दिनांक, मतलब आप जिस दिन पत्र लिखे वो पत्र की तिथि या दिनांक वहाँ पे लिखी जाती है, वहाँ पे लिखी जाती है। देखो अभी इस प्रकार औपचारिक का पत्र का प्रारूप है। देखो बच्चों, अभी आपने क्या देखा कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, उसमें हमने पिछले पाठ में हमने औपचारिक पत्र पढ़ा। अभी हम इस पाठ में हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा और औपचारिक पत्र कैसे लिखना है वो देखा है। तो औपचारिक पत्र में हमने क्या क्या देखा कि औपचारिक पत्र लिखते टाइम हमें नीचे दिए मतलब चीज़ों का या बातों का ध्यान देना पड़ता है, क्या कि वो एक उसको नियम होते हैं या नियमों का पालन करके ही वो औपचारिक पत्र हम लिखते हैं या लिखा जाता है। और दूसरी एक चीज़, जो पत्र हम लिख रहे हैं वो उसका भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र लिखते टाइम हम क्या करते हैं, देखो उसमें पत्र को अभी देखना, औपचारिक पत्र का प्रारूप में हमने पहले देखा सेवा में जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता, बाद में हमने देखा विषय, हमारा जो विषय है क्यों हम पत्र भेज रहे हैं वो विषय मेंशन करना बहुत जरूरी होता है औपचारिक पत्र में। और उसके बाद हमने क्या विषय लिखा, विषय के बाद हमने लिखा संबोधन या अभिवादन, अभी महोदय, महोदया। उसके बाद हमने वो पत्र का वो लिखने के बाद पत्र लिखा विषय हेतु। उसके बाद हमने क्या किया, धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी या आप भवदीय, फिर आपका पता और दिनांक। देखो अभी आप वो एक देखा और आपने देखा कि औपचारिक पत्र में भी अलग अलग प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं। मतलब प्रार्थना पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। जब हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं या हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हम लिखेंगे भवदीय। बाद में आवेदन पत्र लिखना है तो भी हम अपना आपकी प्रार्थनीय, आपका प्रार्थनीय वगैरह या आपका प्रार्थी लिख के हम पत्र को लिखते हैं। मतलब ये हम सब समापन में लिखते हैं। इस प्रकार औपचारिक पत्र लिखते हैं। अभी प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं तो तब क्या करते हैं कि हमें अब प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करना है, तो इसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और उसमें भी हम वैसे ही लिखते हैं, सेवा में, विषय, महोदया, इसी प्रकार से लिखे जाते हैं और आपका प्रार्थी करके हम पत्र को खत्म करते हैं। देखो बच्चों, आपको अभी क्या करना है, आपको अभी एक औपचारिक पत्र लिखना है। होमवर्क, एक औपचारिक पत्र आपको लिखना है होमवर्क पर घर पे। तो पहले आप क्या लिखेंगे कि आपको अपने मौसी के विवाह में शामिल होना है, इसके लिए आपको 8 दिन की छुट्टी चाहिए। कौन सा पत्र लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे विषय लिख रही हूँ, मौसी के विवाह में शामिल होने के लिए आपको स्कूल से 8 दिन की छुट्टी चाहिए या अवकाश चाहिए। छुट्टी
हेतु पत्र, मतलब आप ये पत्र अपने प्राचार्य जी को पत्र लिखेंगे स्कूल में, मौसी के विवाह में शामिल होने के लिए 8 दिन की छुट्टी हेतु पत्र, ये आपका विषय है और इसके आप घर में पत्र लिखेंगे। देखो बच्चों, आपको समझ में आया होगा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और इसी हिसाब से पत्र लिखने के प्रारूप भी होते हैं और पत्र के प्रकार भी होते हैं। तो आज के पाठ में हमने औपचारिक पत्र कैसे लिखना है उसकी पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, और आप ये होमवर्क के तरह पे प्रैक्टिस होने के लिए आप ये पत्र लिखेंगे। वैसे आपने पिछले कक्षा में पत्र लिखना कैसे लिखते हैं, औपचारिक पत्र अनौपचारिक सीखा ही होगा। इस साल में भी मैंने आपको पत्र कैसे लिखना है वो सिखाया है, और उसी विषय को इसी हिसाब से आपको आज ये पत्र घर में लिखना है। धन्यवाद।